हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 1 अक्टूबर 2021, दिन शुक्रवार। नए महीने की शुरुआत के साथ ही बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे दोस्तों राजधानी दिल्ली के अलावा भी और ऐसे राज्यों में दीपावली पर पटाखे फोड़ने को लेकर बैन लगा दिया। किन किन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से फैसला मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर। वहीं वृद्धावस्था पेंशन में भी सरकार ने बढ़ोतरी की है। भूकंप को लेकर भी बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी देश भर में कार गाड़ी वाहन विकल्प को लेकर एक बड़ा फैसला आ रहा है। साथ ही दोस्तों CNG प्राकृतिक गैस की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। वहीं महिलाओं के छठ पूजा त्योहार मनाने को लेकर भी एक नया नियम निकल कर आ रहा है और भी देश में आज से कई सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। स्टूडेंट छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप को लेकर भी बड़ी खबर है। तो कुल मिलाकर के एक एक करके आज के ऐसी 50 बड़ी इंपोर्टेंट काम की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स मूव ऑन टुडेज फर्स्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट। देखिए दोस्तों, आप पेट्रोल पंप पर भी आप चार्ज कर सकेंगे अपना ई व्हीकल। HPCL कंपनी 5000 पंपों पर EV चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल करने का टारगेट बनाए हैं। HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी जो है ना, वो देश भर में 5000 पेट्रोल पंप पर चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बाजार भी बढ़ रहा है, तो इसीलिए अच्छी पहल है। अगला अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेजों की नींव रखी और बोले कि कोरोना महामारी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ सिखाया है। जी हाँ, कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में 4 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की। इस दौरान उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का भी उद्घाटन किया। तो इससे वाकई में मतलब लोगों को अच्छा इलाज मिल पाएगा और मेडिकल सुविधाएं और भी ज्यादा बेहतर बनेगी। स्टूडेंट्स को भी मेडिकल एजुकेशन में बढ़ावा मिलेगा। अगला अपडेट देखिए, सरकार का फैसला है, छोटी स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। साल की आखिरी तिमाही यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी समान ब्याज मिलेगा। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि हर 3 महीनों में सरकार इन सभी छोटी स्मॉल बचत योजनाएं जो हैं इनकी ब्याज दरों में बदलाव करती हैं, लेकिन इस बार कोई भी चेंजेस नहीं किया। जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, PPF, NSC, KVP वगैरह वगैरह, है ना। तो अभी सुकन्या पर सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा 7.60, जो कि ये इस साल की जो आखिरी तिमाही है ना, इसमें पूरा ब्याज वही मिलता रहेगा जो पिछली तिमाही में मिल रहा था। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, वित्त मंत्रालय की बड़ी सिफारिश है। अब 13 भाषाओं में होगी सभी 12 सरकारी बैंकों की ये भर्तियां। जी हाँ, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने इस तरह की सिफारिश की है। 12 सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए जो लिपि की ये भर्तियां होती ना, क्लर्क की वैकेंसी, उसको अब जो क्लर्क का प्रीलिम और मेन एग्जाम होगा, दोनों ही परीक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित होगी। तो ये भी एक अच्छी पहल है। अगला अपडेट देखिए, अमेरिकी वैज्ञानिकों की चौंकाने वाली रिपोर्ट है। वायु प्रदूषण के कारण 60 लाख बच्चे समय से पहले ही जन्मे और बाहर ही नहीं, घरों में भी लकड़ी उपलों का जहरीला धुआं भी इसके लिए जिम्मेदार है। अब देखिए जरा कि वायु प्रदूषण हम इंसानों की जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल रहा है, और स्पेशली तो गर्भवती माताओं बहनों के लिए तो जहर से कम नहीं है ये जो हवा में जो पोल्यूशन होता है ना वो। हाल ही में एक स्टडी और रिसर्च हुई, इसमें खुलासा हुआ दोस्तों की साल 2019 में 60 लाख बच्चों का जन्म समय से पहले हो गया। ये खुलासा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने अपनी हालिया रिसर्च में किया है। और अपने भारत को लेकर भी एक डराने वाली रिपोर्ट देखी है। राजधानी दिल्ली में कोयला प्रदूषण के कारण 9 साल में दुगुनी हो सकती है मौतों की संख्या। ये भी एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है, मतलब कि महज 9 साल बाद डेथ रेशियो डबल हो जाएगा राजधानी दिल्ली का। ये कोई छोटी मोटी प्रिडिक्शन नहीं है दोस्तों। वायु प्रदूषण आम इंसानों की जिंदगी पर कितना गहरा असर डाल रहा है, हमें यही से समझ लेने की जरूरत है, क्योंकि फैक्ट्रीज, कल कारखानों से निकलने वाला धुआं, रोजाना जो गाड़ी वाहन व्हीकल में हम पेट्रोल डीजल डालते हैं उनसे निकलने वाला धुआं बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं और प्रदूषण कम से कम फैलाएं तो बेहतर है हमारी आने वाली नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी, है ना। अगला अपडेट देखिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है। कार रखने वालों के लिए बड़ी खबर है, अगर की यह गलती तो इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मंजूरी दे दी है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन वैध नहीं है यानी कि वैलिड नहीं है, तो उस वाहन के लिए इंश्योरेंस क्लेम को अस्वीकार भी किया जा सकता है। और इसलिए तो कहते हैं मतलब गाड़ी के जो कागजात होते हैं ना, RC, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ क्लियर रखें। अगर किसी भी तरह की फर्जीवाड़ा या गड़बड़ी उनमें पाई जाती है तो एक्सीडेंट होने के केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस भुगतान नहीं करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सभी कार गाड़ी वाहन व्हीकल वालों के लिए। अच्छा, वहीं देखिए, वाहन निर्माताओं के लिए अनिवार्य होगा फ्लेक्स फ्यूल इंजन बनाना। नितिन गडकरी ने भी ये बात कही है। फ्लेक्स फ्यूल इस तरह का इंजन ऑप्शन होगा दोस्तों जो माइलेज काफी बेहतर देगा और वायु प्रदूषण वातावरण के लिए भी कम नुकसानदेह होगा। ये इंजन पेट्रोल, मेथेनॉल और एथेनॉल से मिलकर चलता है। तो अब मतलब फ्यूचर की जो आने वाली गाड़ियां होंगी ना, उनके लिए सरकार इस तरह का इंजन भी कंपलसरी करने की प्लानिंग बना रही है। अच्छा, वहीं देखिए, आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। नेचुरल गैस की कीमतों में 62% का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी हुई है। अब CNG महंगी होगी, इससे सीधा 62% की बढ़ोतरी कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है दोस्तों। 1 अक्टूबर से
आज से ये नए रेटें लागू होने जा रही हैं और इससे सीएनजी के रेट पर असर पड़ेगा। हालांकि दोस्तों ये नेचुरल गैस वो नहीं है जो हम रसोई में खाना बनाते हैं ना, वो तो एलपीजी अलग होती है, लेकिन हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर के रेटों में भी बदलाव होता है। उसका भी अपडेट आगे जानेंगे अपन। फिलहाल यहाँ पर देखिए सरकार ने नेचुरल गैस या डोमेस्टिक गैस की कीमतों में 62% की बढ़ोतरी का भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है और अब उसके बाद प्राइस बढ़कर कितनी क्या हो गई देख सकते हैं आप। इससे जो मतलब सीएनजी वगैरह से चलने वाली टैक्सी टेम्पो वगैरह है, जाहिर सी बात है वो भी अपना किराया महंगा करेंगे, है ना। तो एटलीस्ट महंगाई बढ़ेगी ही। पहले ही पेट्रोल डीजल की महंगाई से भी आम आदमी कितना परेशान हो रहा है। अच्छा दोस्तों, महंगाई की जब बात हो रही तो और एक रिपोर्ट देखिए आप। अब रसोई पर भी महंगाई का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि सितंबर में जो जोरदार बारिश हुई ना, उसके चलते देश के कई राज्यों में किसान भाई लोगों की सब्जियां बर्बाद हो गई और नतीजा यह निकला कि 15 दिन में ही हरी सब्जियों के दाम दुगुने से भी ज्यादा बढ़ गए। पहले खाद्य तेलों में कितनी महंगाई चल रही है, अब सब्जियों के दामों ने भी रसोई का बजट बिगाड़ दिया। चलिए साथ ही अगला अपडेट देखिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान निकल कर आ रहा, अब कांग्रेस में नहीं रहूंगा। बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा कि ना ही बीजेपी में शामिल होऊंगा ना ही कांग्रेस में रहूंगा। वहीं पंजाब की राजनीति को लेकर खबर यह भी आ रही दोस्तों की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब एनएसए अजीत डोभाल से भी कैप्टन अमरिंदर सिंह मिले। वहीं बड़ी खबर देखिए, सिद्धू फिर संभालेंगे पंजाब कांग्रेस की कमान, नरम पड़े तख्त तेवर। सीएम चन्नी से नवजोत सिंह सिद्धू ने मुलाकात की और हाल ही में जो उन्होंने इस्तीफा वगैरह देने की बात कही थी तो कांग्रेस ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया था। अब वापस वो ही कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर बने रह सकते हैं पंजाब के, ऐसी भी खबर आ रही है। वहीं देखिए राजस्थान कांग्रेस में भी संकट मंडरा रहा। दिल्ली आए 4 एमएलए बोले कि अगर अमित शाह साथ देंगे तो वो उनके साथ चले जाएंगे, यानी कि कांग्रेस के 4 एमएलए अब और भाजपा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। और कांग्रेस के इस तरह से अचानक 4 विधायक भाजपा में शामिल होना कांग्रेस के लिए फिर से एक बड़ा झटका होगा क्योंकि कांग्रेस की राजनीति की कमान वैसे ही डगमगा रही है कई राज्यों में। इसी बीच देखिए पंजाब में कैप्टन का मास्टर स्ट्रोक, गांधी जयंती पर नए संगठन की भी घोषणा कर सकते हैं अमरिंदर सिंह। किसान आंदोलन खत्म करवाकर डबल माइलेज लेने का उनका प्लान है, यानी कि ये ना तो भाजपा में जाएंगे ना कांग्रेस में शामिल रहेंगे, ये अपनी खुद की राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट आ रही है। वहीं इसी बीच कैप्टन की मुख्यमंत्री चन्नी को भी नसीहत निकल कर आ रही है। अमरिंदर बोले कि मेरी सरकार में पार्टी अध्यक्ष का दखल नहीं था, अफसरों की नियुक्ति का काम मुख्यमंत्री का सिद्धू का नहीं है। तो ये कुछ पॉलिटिक्स की बातें चीतें चल रही है, ज्यादा राजनीतिक चर्चा अपन नहीं करते हुए सीधा आगे बढ़ेंगे अगली काम की खबरों की तरफ। तो देखिए बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली के बाद अब उड़ीसा राज्य सरकार ने भी बड़ा ऐलान कर दिया, त्योहारों पर पटाखा फोड़ने और बेचने पर पूर्ण बैन रहेगा। और वायु प्रदूषण भी कितना बढ़ रहा है, मैंने इससे पहले जो आपको 2 खबरें बताई थी चौंकाने वाली रिसर्च की, तो इससे दोस्तों हमारा खुद का एक सेल्फ अनुशासन भी होना चाहिए कि इस दीपावली पर हम पटाखे नहीं फोड़ेंगे क्योंकि पटाखों से बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ता है। यहाँ तक कि आपको पता होगा हाल ही में हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि प्रदूषण पटाखों से वाकई में बढ़ता है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि वायु प्रदूषण की एकमात्र वजह पटाखे नहीं है और त्योहारों पर छोड़ने की इजाजत दी जाए और वगैरह वगैरह। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त मना कर दिया कि कुछ व्यापारियों के कारोबार को बढ़ाने के लिए पटाखे छोड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती है और ये एयर पोल्यूशन के लिए बहुत बड़ी वजह है वाकई में। तो अच्छी पहल है। राजधानी दिल्ली के बाद अब उड़ीसा सरकार ने भी बड़ा ऐलान करते हुए त्योहारों पर पटाखा फोड़ने और बेचने पर पूर्ण बैन तो लगाई दिया, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए राजस्थान में भी दीपावली पर इस बार आतिशबाजी नहीं होगी, इसको लेकर भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। राजस्थान में 31 जनवरी तक पटाखों पर बैन रहेगा, 4 महीने तक बैन लगा दिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का पूरा महीना, है ना। तो 31 जनवरी 2022 तक 4 महीने तक राजस्थान में किसी भी समारोह, त्योहार, फेस्टिवल के बहाने भी पटाखे नहीं छोड़ पाएंगे, जैसे कि शादी ब्याह वगैरह में भी नहीं। यहाँ तक कि दुकानदार और व्यापारियों को अस्थायी लाइसेंस भी जारी नहीं किया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए गृह विभाग ने ये एडवाइजरी जारी की है। हालांकि दोस्तों लगातार दूसरे साल ये पटाखों वगैरह पर पाबंदी रही है, 1000 करोड़ का कारोबार इससे प्रभावित होगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो वायु प्रदूषण के लिहाज से तो ये बहुत ही अच्छा फैसला है। अच्छा, इसके अलावा देखिए राजधानी दिल्ली में इस बार सार्वजनिक जगहों पर नहीं मना सकेंगे छठ पूजा, सरकार ने इस पर भी रोक लगा दी है। जी हाँ, दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर इस बार छठ पूजा वगैरह बैन रहेगी। डीडीएमए की तरफ से बड़ा फैसला आया है। पटाखों पर पहले से ही रोक आई है, कोरोना की वजह से ही सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा पर रोक रहेगी, तो महिलाएं अपने अपने घरों में छठ पूजा का त्योहार मना लें। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, महिंद्रा एक्सयूवी 700 की एसयूवी की सभी कीमतों और फीचर्स का ऐलान हो चुका है। महिंद्रा एक्सयूवी 700 के टॉप वेरिएंट में ग्राहकों को 5 कलर ऑप्शन मिलेंगे। 7 अक्टूबर 2021 से ही इसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने जा रही है। इसकी टॉप एंड वेरिएंट की कीमत 21,59,000 तक है और शुरुआती कीमत इसकी 11,99,000 रुपए से शुरू हो रही है। महिंद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पर एड टू कार्ट फीचर भी आ चुका है, आप चाहें तो ऑनलाइन ही इसकी बुकिंग कर सकते हैं। 7 अक्टूबर से इसकी बुकिंग शुरू होने जा रही है। इसका अलग अलग वेरिएंट और मॉडल का प्राइस लिस्ट, रेट चार्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी को लेकर बड़ी खबर है। व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस में बड़ा अपडेट आ रहा है। अब आपको चैट बॉक्स में ही सीधा रुपये का ऑप्शन मिल जाएगा और वहीं पर कैमरे से स्कैन करके QR कोड करके आप यूपीआई पेमेंट कर पाओगे। अभी मतलब व्हाट्सएप में पेमेंट सुविधा तो शुरू हो चुकी है, लेकिन सेटिंग में जाकर के फिर पेमेंट, वहां पे जाकर के फिर पेमेंट करना पड़ता है, राइट। तो अब आपको मतलब चैट बॉक्स में जो फोटोज भेजना, वीडियोस भेजना, डॉक्यूमेंट भेजना, वहां पर जो ऑप्शन
ऑप्शन आते हैं ना, वहीं पर आपको रुपए का सिंबल भी मिल जाएगा चैट कंपोजर भी सीधा। तो इससे मतलब व्हाट्सएप पेमेंट करना और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा, है ना। और बाकी टेक्नोलॉजी को लेकर और एक खबर देखिए आप, गूगल मीट के एंड्रॉइड यूजर के लिए भी अब नया फीचर आ रहा है। गूगल मीट से मतलब वीडियो चैटिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, लाइव कॉन्फ्रेंसिंग करने दौरान ही आप अपने पीछे का जो बैकग्राउंड होगा ना उसको एनिमेट कर पाएंगे, जैसे ब्लर करना या वगैरह वगैरह। ये फीचर भी आपको गूगल मीट पर मिलने जा रहा है। ओके, टेक्नोलॉजी के बाद कुछ और इंपोर्टेंट खबरों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आप, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार ने घोषणा की है कि अगर पंजाब में सरकार बनती है तो हर गांव में बनेंगे पिंड क्लिनिक, सबको मुफ्त में इलाज मिलेगा। पिंड क्लिनिक बोले दोस्तों तो हर गांव में छोटे छोटे इस तरह के जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, ये प्राथमिक सेवा केंद्र या छोटे छोटे जो अस्पताल होते हैं ना गांव के लेवल पर, उस तरह के अस्पताल अब हर गांव में बनाए जाएंगे, जिन्हें पिंड क्लिनिक कहा दिल्ली सरकार ने, और वहां पर लोगों को फ्री में इलाज मिलेगा। अगर पंजाब में भी केजरीवाल सरकार आती है तो इस बार केजरीवाल ने बिजली बिल की घोषणा नहीं की, क्योंकि कल ही पंजाब सरकार ने ऑलरेडी लोगों के बिजली बिल माफ कर दिए थे, और पंजाब के जो सीएम चन्नी जी हैं वो भी समझ गए थे कि यार कल केजूभाई आ रहा तो बिजली बिल की घोषणा तो होगी, तो पहले ही उन्होंने कर दी थी। लेकिन इधर अपने केजरीवाल जी भी नया ट्विस्ट लेकर आ गए, तो ये तो राजनीति की बातें हैं, चलती रहेगी। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। ऑनलाइन घोषणा पत्र भरते समय व नई सदस्यता लेने के लिए अंतिम तारीख को बढ़ा दिया। अब यहाँ पहले इसकी लास्ट डेट 30 सितंबर थी, इसको 15 दिन और आगे बढ़ा दिया है। 15 अक्टूबर 2021 तक अब गन्ना किसान जो है इस वेब पोर्टल के जरिए ऑनलाइन घोषणा पत्र वगैरह भर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप, HBSC ने CTET पर बड़ा फैसला लिया है। अब PRT व TGT में CTET को HTET के बराबर दर्जा दे दिया गया, और इससे पात्रता वालों की राज्य में संख्या बढ़ेगी। 2012 के बाद PRT की भर्ती नहीं हुई है, इससे मतलब लाखों और कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा। हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है CTET को लेकर। डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वही एजुकेशन पर गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर खबर आ रही है। IBPS ने फैकल्टी, रिसर्च और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पदों पर वैकेंसी निकाली है। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स 14 अक्टूबर तक इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 35 से 45 साल मांगी है। IBPS.in ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के ज्यादा इंफॉर्मेशन चेक कर लीजिएगा। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, यूपी सरकार ने किया जेल अधिनियम 1894 में बड़ा संशोधन। अब किस नए अपराध में भी होगी जेल और लगेगा जुर्माना, इसको लेकर रीडिफाइन किया है यूपी गवर्नमेंट ने। अब इसमें कुछ और जुर्म को कानूनन अपराध की श्रेणी में रखा है। डिटेल ज्यादा इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहले क्या होता था और अब क्या होगा वगैरह वगैरह। और यूपी सरकार का और एक फैसला देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रदेश में अपराधी छवि वाले पुलिस कर्मियों को बर्खास्त करने का निर्देश, शीघ्र ही जांच होगी। ऐसे पुलिस कर्मी जिन पर कोई आपराधिक केस वगैरह लगे हुए हैं ना, तो उनको तुरंत कार्यवाही की जाएगी, नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। यानी कि दोस्तों पुलिस वालों की वर्दी पर अगर किसी तरह का दाग लगा हुआ है, यहाँ पर दाग का मतलब अगर कोई पुलिस कर्मी भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोर है, तो उन पर अब सख्त कार्यवाही होगी और वो नौकरी से जाएंगे, है ना। अच्छी पहल है सरकार की। और बाकी देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर को 556 करोड़ रुपए की सौगात दी और बोले कि नवंबर के अंत तक मेट्रो सर्विस भी चालू हो जाएगी कानपुर में। कल ही यूपी कानपुर में कई सारी परियोजनाओं का अनाउंसमेंट किया योगी सरकार की तरफ से। अच्छा, राजस्थान सरकार की भी एक नई पहल देखिए, मेधावी विद्यार्थियों को कोचिंग के लिए जल्द मिलेगी विशेष स्कॉलरशिप, यानी कि स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम शुरू करने जा रही है राजस्थान सरकार भी। सिविल सेवा परीक्षा में जिस तरह से होनहार विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर पर सफलता का परचम लहरा रहे हैं, उसके बाद अब प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे युवाओं को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले होनहार कैंडिडेट्स है ना, उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार विशेष स्कॉलरशिप देगी, है ना। अच्छी पहल है। और साथ ही खबर देखिए आप, 15 अक्टूबर तक शिक्षकों और कर्मचारियों ने अगर नहीं किया ये काम तो स्कूल में नो एंट्री रहेगी। जहाँ दिल्ली सरकार का कहना दोस्तों की 15 तारीख तक शिक्षक टीचर जो है ना वो कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवा लें। अगर वैक्सीन नहीं लगवाते तो फिर सरकारी स्कूल में उनको इजाजत नहीं होगी आने की। कोरोना महामारी पर रोक लगाने के लिए ही ये बड़ा फैसला है। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ और इंपोर्टेंट न्यूज अपडेट और नए नियम अपन जानेंगे आगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए दोस्तों, चक्रवाती तूफान का असर अभी भी और 2 दिन देखने को मिलेगा। गुलाब चक्रवात तूफान अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। 2 दिन और ये चक्रवाती तूफान जो कहर बचा सकता है, इसके चलते सौराष्ट्र मध्य गुजरात में भारी बारिश की आशंका है। कुछ और मौसम हेडलाइंस न्यूज देखिए आप, गुलाब तूफान के चलते बिहार का मौसम का मिजाज भी बदल रहा है। अगले 48 घंटों में तेज हवाओं के साथ बिहार में भी भारी बारिश वज्रपात की संभावना है। वहीं देखिए, बिहार से पश्चिम बंगाल NDRF की टीमों को भी भेजा गया। चक्रवाती तूफान गुलाब से लोगों को बचाने की तैयारी चल रही है। 6 टीमों के 140 अफसर और जवान जो है ऑपरेशन चलाएंगे इस तूफान से लोगों को निकालने के लिए। वहीं देखिए दोस्तों, बंगाल में भी भारी बारिश से तबाही मची हुई है। यूपी, हरियाणा और बिहार में आज भी बादल बरसेंगे। अभी 1994 के बाद दूसरी बार इस सितंबर महीने में जोरदार बारिश इतनी हुई, मतलब 2021 में सितंबर महीने में इतनी बारिश हुई जो पहले 1994 में हुई थी। और इसके अलावा गुलाब के साथ साथ शाहीन चक्रवाती तूफान भी चल रहा है। इसके चलते भी गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल वगैरह में तेज बारिश की चेतावनी है ही। और ये तूफान दोस्तों भारत से अरब सागर से होकर पाकिस्तान की ओर जाएगा। बंगाल सहित कई राज्यों में जोरदार बारिश के आसार तो इस तूफान से है, मैंने आपको बता दिया, है ना। गुजरात के कुछ हालात देखिए दोस्तों, गुजरात के 22 जिलों में 14 स्टेट हाईवे और एक नेशनल हाईवे समेत 164
सड़कें बंद पड़ी हैं। इतना पानी बरस रहा है, ये कुछ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। 140 सड़कों पर तो 24 घंटों में आवाजाही रुकी हुई है। ये हालात चल रहे हैं, मतलब सड़कें भी नदियों की तरह बह रही हैं। वैसे अभी संपूर्ण भारत का आज 1 अक्टूबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, केरल के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आंतरिक कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। तो राजस्थान सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान सावधान रहिएगा प्लीज। और वहीं दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की अगर बात करें ना, तो देखिए सोने चांदी की कीमतों में फिर से गिरावट आई है। आज का ताजा रेट क्या चल रहा है, तो सोने में लगभग 246 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई और उसके बाद अभी सोने का रेट 46,215 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी में तकरीबन 1500-1600 रुपए की गिरावट आई और चांदी का रेट 58,239 रुपए प्रति किलो पर चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर के बाद पेट्रोल डीजल प्राइस की बात करें तो देख सकते हैं महंगाई की मार आम आदमी पर बढ़ती जा रही है। आज फिर से पेट्रोल डीजल महंगे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में अभी पेट्रोल 101 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर चल रहा है। डीजल 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर चल रहा है। सितंबर के महीने में, अभी अक्टूबर शुरू हो चुका, तो पिछले महीने में लगभग 1 रुपए 10 पैसे डीजल भी महंगा हुआ पूरे महीने के रेशियो के हिसाब से, है ना। अब देश के कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल की रेट लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कोरोना से लड़ाई में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 31 दिसंबर तक कोरोना वैक्सीन पर कस्टम ड्यूटी को माफ कर दिया। कोविड-19 से जंग में कोरोना वैक्सीन के महत्व को देखते हुए सरकार देश में इसकी कोई कमी नहीं रखना चाहती है और इसलिए इस पूरे साल तक 3 महीने और बढ़ा दिया कस्टम ड्यूटी में छूट को, है ना। अब 31 दिसंबर तक वैक्सीन के अंदर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। इसके अलावा जिन लोगों के आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट ये भी एक्सपायर हो रहे हैं ना, तो उनको भी 31 अक्टूबर तक मोहलत मिलने जा रही है। 31 अक्टूबर तक आपका चालान नहीं कटेगा। ओके, और साथ ही अपडेट देखिए, मुंबई में बीएमसी ने निर्देश दिया कि 4 फुट से ज्यादा ऊंची देवी प्रतिमा नहीं होगी। मंडप में फॉलो करें सख्त कोविड प्रोटोकॉल। दुर्गा पूजा को लेकर बीएमसी की तरफ से कुछ कोविड गाइडलाइंस जारी की गई है ना। मतलब ज्यादा लोग भीड़ एक साथ इकट्ठी नहीं हो पाएंगे, 5 से ज्यादा लोग मंडप में एक साथ आ भी नहीं पाएंगे और भी कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, अक्टूबर के महीने में सरकार ने टारगेट रखा कि हर दिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया जाए। 28 करोड़ डोज खरीदेगा केंद्र सरकार, इस तरह की भी सूत्रों के अनुसार मीडिया रिपोर्ट चल रही है। वहीं देखिए दुर्गा पूजा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। 10 से 20 अक्टूबर तक नाइट कर्फ्यू में छूट रहेगी। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरी तरह से नाइट कर्फ्यू के हिसाब से गतिविधियां प्रतिबंध है, लेकिन 10 से 20 अक्टूबर के बीच ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। दुर्गा पूजा वगैरह को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने ये फैसला लिया है। वहीं देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में रिकवरी रेट 98% तक पहुंच चुका है। हालांकि हमें अभी भी सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन राहत की बात है कि धीरे धीरे एक्टिव केस कम हो रहे हैं और रिकवर होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। अच्छा, संख्या की बात हो रही तो भारत में अभी कोरोना का आंकड़ा डेटा क्या चल रहा है देखिए आप। पिछले 24 घंटों के दौरान 27,200 से भी ज्यादा नए मामले देखे गए। वहीं 278 से भी ज्यादा लोगों की जान गई। एक्टिव केस की संख्या अभी भारत में 2,68,500 से भी ज्यादा चल रही है और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,48,000 से भी ज्यादा हो चुका है। ओके, तो ये रहा आज का ताजा कोविड डेटा। फटाफट से मैं आपको देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज बता देता हूँ। देख सकते हैं महाराष्ट्र नासिक में कल ही भूकंप के झटके महसूस किए गए। 3.5 तीव्रता थी। हालांकि दोस्तों गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वह देख सकते हैं पंजाब के बाद दिल्ली की सरकार की तरफ से यूपी को लेकर भी घोषणा की गई है। अगर उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 25% तक शिक्षा का बजट कर देंगे। एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अनाउंसमेंट है। और हरियाणा में आज से 200 सेंटरों पर धान की खरीद शुरू होने जा रही है। सरकारी पोर्टल से किसान भाई लोग रजिस्ट्रेशन करवा लें। और हालांकि इस बार 17% से ज्यादा अगर उनकी फसल में नमी आती है तो फिर सरकारी मंडियां नहीं खरीदेगी। 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक के बीच में धान की खरीदारी चलेगी। मक्का, मूंग व बाजरा भी 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलेगी, है ना। मूंगफली 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक के बीच में खरीदारी चलेगी। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन ने कुछ परीक्षाओं का शेड्यूल भी बदल दिया है। अब इसकी डिटेल्स ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और ऑफिशियल पोर्टल gpsc.gujarat.gov.in पर चेक कर लीजिएगा, है ना। कई सारे एग्जाम का टाइम टेबल चेंज कर दिया। अच्छा, वहीं खबर देखिए 55 साल पुराने एंटीने का सफर अब बिल्कुल खत्म होने जा रहा। दरअसल प्रसार भारती का बड़ा फैसला है। 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी एनालॉग फ्रीक्वेंसी। डिश के माध्यम से डीडी नेशनल का डिजिटल प्रसारण होगा। यानी कि दोस्तों जो दूरदर्शन चैनल इतने दिन एंटीना से चलता आ रहा था ना, वो अब एंटीना से नहीं चलेगा बल्कि डिश से ही चलेगा। 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। हालांकि तब उसका नाम अलग था। 1975 में इसका नाम बदलकर दूरदर्शन रखा गया। नाम वगैरह ध्यान में रखिएगा। कुछ डेटा करंट अफेयर्स के हिसाब से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो 55 साल बाद अब एंटीने का सफर बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। एंटीने से अब आप डीडी नेशनल चैनल नहीं देख पाओगे क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी में बदलाव करने जा रही है सरकार, है ना। और साथ ही अगला अपडेट देखिए, हिमाचल में बदला 9वीं से 12वीं कक्षा
कक्षाओं का परीक्षा पैटर्न अब एनुअल के बजाय टर्म 1 और टर्म 2 परीक्षाएं होगी। मतलब सालाना एग्जाम के बजाय जो हाफ ईयरली एग्जाम और ईयरली एग्जाम होते हैं उन्हीं का नाम बदल दिया, समझ सकते हैं आप। डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, किसान भाई लोग अब ये प्लानिंग लगा रहे हैं कि 16 अक्टूबर को रोहतक में तीसरी किसान महापंचायत होगी। मकड़ोली टोल प्लाजा पर भी इसका आयोजन होगा। 30 एकड़ में लगेगा पंडाल। वक्ताओं के आगमन और खाने की व्यवस्था पर मंथन अभी भी चल रहा है। यानी कि किसान भाई लोग हाल ही में भारत बंद भी रखे थे, आपको पता होगा। इसके बाद भी अब अपने आंदोलन को ठंडा करने की तैयारी नहीं है इनकी। अब वापस 16 अक्टूबर को रोहतक में तीसरी महापंचायत होगी किसानों की। लेट से उससे पहले सरकार और किसानों के बीच अगर बातचीत हो जाती है, सहमति बन जाती है, तो ये पंचायत कैंसिल भी हो सकती है। आगे जो भी अपडेट आता है मैं आपको बताता रहूंगा। वहीं खबर देखिए दोस्तों, सस्ते लोन और नौकरियां बढ़ने का असर देखने को मिल रहा है। अब देश में घर खरीदारी बढ़कर दुगनी हो गई है। प्री कोविड लेवल से भी ऊपर पहुंच चुकी है। कीमतें भी 3% बढ़ी हैं। यानी कि आजकल लोग बाग जो घर वगैरह काफी ज्यादा खरीद रहे हैं। कोरोना से पहले जो खरीदने का रेशियो था ना, उससे भी दुगुने से भी ज्यादा हो चुका है। यानी कि धीरे धीरे अब इकोनॉमी वापस पटरी पर आ रही है कोरोना के बाद। अच्छा, योगी सरकार ने देखिए बड़ा फैसला लिया है। वृद्धावस्था पेंशन में प्रति महीने 100 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। 3 महीने की राशि आज जारी हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर बुजुर्गों के खातों में योगी सरकार पेंशन की दूसरी किस्त आज भेजने जा रही है। खास बात यह दोस्तों की योगी सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में हर महीने 100 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी का लाभ राज्य के तकरीबन 55 लाख से भी ज्यादा वृद्धजनों को मिलेगा, है ना। तो योगी सरकार की अच्छी पहल है वाकई में। अच्छा, साथ ही खबर देखिए, फसल रजिस्ट्रेशन का आखिरी मौका है। 3 दिन के लिए फिर खुलेगा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल। सरकारी खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। हरियाणा राज्य में किसान भाई लोगों के लिए अपडेट है ये। अधिक जानकारी के लिए आप इस टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं 1800-180-2117। बाकी फसल.haryana.gov.in ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल है, इस पर किसान भाई लोग रजिस्ट्रेशन करवा लें। ओके, 3 अक्टूबर तक इस पोर्टल पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, साथ ही अगला अपडेट देखिए, महंगाई से अब लोगों को राहत मिल सकती है क्योंकि सितंबर की बारिश से 45% तक घटे तिलहन और मसालों के दाम, और इसके चलते आने वाले टाइम में खाने का तेल वगैरह भी सस्ता हो सकता है। इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट चल रही है, तो ये एक राहत की बात है। ओके, अच्छा दोस्तों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आज 1 अक्टूबर 2021 से हमारे देश में कई सारे नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लागू होने जा रहे हैं सरकार की तरफ से। तो अभी मैं आपको एक एक करके सभी नियम बताऊंगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसको लेकर मैंने एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दिया DLS न्यूज पर, ठीक है ना। 1 अक्टूबर से 10 ऐसे नए नियम लागू होने जा रहे हैं। बैंक खाता वालों के लिए जरूरी अपडेट है, पोस्ट ऑफिस वगैरह वालों के लिए भी अपडेट है। कल नाइट में मैंने आपको DLS न्यूज के ऊपर एक वीडियो डाला था। अगर आप देख चुके तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहा हूं, तो वहां से चेक कर लीजिएगा, है ना। बैंक ATM कार्ड वगैरह को लेकर, ऑटो डेबिट पेमेंट वगैरह को लेकर RBI की तरफ से कई सारे ऐसे नए नियम है। तो उसका सेपरेट वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पिन कमेंट में भी मिल जाएगा, तो वहां से चेक कर लीजिएगा। ओके, इस वीडियो में दोस्तों ये आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप दोस्तों कमेंट करके इस सवाल का जवाब लिखिए कि ऐसे कोई 4 फसलों के नाम बताइए जिनसे खाने का तेल निकलता है। 4 ऐसे तिलहन के नाम बताइए आप कमेंट करके, और जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं। एक शानदार ब्लूटूथ हेडफोन आपको जीतने का मौका मिलेगा, तो कमेंट करके लिखिए। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए तो चैनल को भी नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेना और पास वाले घंटी के बटन को भी दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों कि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। ओके, ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।